हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत को अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ना कि बताओ रिपोर्टिंग टाइम का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो नए नए लोग हैं। और इसके अलावा ड्रेस कोड अभी भी बहुत सारी गर्ल्स को एंड बॉयज़ को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि बिना पॉकेट के लिखा हुआ है। बिना पॉकेट का कौन सा कपड़ा होता है, ये बताओ मेरे को। ये टेंशन मत लो। और हाँ, ड्रेस कोड को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि एफ कैट में अभी देने गया था ना, सेम चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, एफ कैट में गया था मैं, क्या क्या पहन कर गया था वो चीज़ें बता दूंगा। एफ कैट अभी अगस्त में ही था। प्रोसेस सारा सेम होता है। वाई ग्रुप का भी, ड्रेस कोड का भी पूरा चीज़ सेम लिखा हुआ था, तो टेंशन नहीं लो। ओके। और फोटो कौन सा लीजन है वो चीज़ें मैं बता दूंगा, हर चीज़। तो पूरी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक वीडियो में बता दूंगा कि एग्जाम में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें। और आपको मैंने बता रखा था एफ कैट मेरे बहुत ही मतलब फ्लाइंग कलर से पास किया मैंने, बहुत अच्छे नंबर से पास किया। तो एफ कैट की लेवल आई एफ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहता है। और ना ही सेम लेवल रहता है, तो उसका मतलब ये चीज़ है कि इंग्लिश की लेवल भी अच्छी खासी रहती है, रीजनिंग मैथ की लेवल एफ कैट की सही रहती है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बट यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम का मतलब बताऊंगा, ड्रेस कोड सही से बता दूंगा, जो जिस प्रॉब्लम है और वगैरह वगैरह जो डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले वो अपडेट मैं आपको दे दूँ कि आप में से अगर कोई टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सर्च करना है @A to Z स्टडी, मिल जाएंगे। 14-15 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहता हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें हैं एग्जाम के टाइम पे, जो हम पीडीएफ लेके आते हैं एग्जाम से जनरली 5 दिन पहले, हम दबा कर मतलब कहते हैं कि दबा के इसको बाय करके पढ़ो, क्योंकि 5 दिन के अंदर आप इसको पढ़ने की क्षमता रखते हो तो ऑलमोस्ट आप एग्जाम निकालने की क्षमता रखते हो। ठीक है। इसमें क्या है, अगर एक्स ग्रुप के हो तो एक्स ग्रुप की इंग्लिश की 2 पीडीएफ है हमारे पास, जिसकी प्राइसेज है 60 रुपीज़। ठीक है। इनको बाय कैसे करना है, व्हाट्सअप करोगे 7279047787। इसमें वोकेबलरी की और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है, पैसेज वगैरह सब है। पढ़ के जाओ पीडीएफ, उसके बाद एग्जाम के बाद बोलना आके जो बोलना होगा। ठीक है। बाकी रीजनिंग की पीडीएफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितना आएगा कितना नहीं, बस मैं हर बार कहता हूँ कि समझदार के लिए सारा काफी होता है, और जो समझदार है ठीक है। रीजनिंग की पीडीएफ की प्राइस 45 रुपीज़ है, हिंदी इंग्लिश में दोनों पीडीएफ है रीजनिंग की। मैथ की पीडीएफ की प्राइस 50 रुपीज़ है, ये भी हिंदी इंग्लिश में, और सॉल्यूशंस भी होंगे मैथ के पीडीएफ में, रीजनिंग के पीडीएफ में। करंट अफेयर की पीडीएफ लोगे, इसके साथ जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी प्राइस है 55 रुपीज़। आप चाहो तो सेपरेट पीडीएफ भी ले सकते हो, कोई एक पीडीएफ लेनी है, या फिर अगर ऑल पीडीएफ लेनी है तो भी ले सकते हो। व्हाट्सअप करके बाई करो, वहीं पे फिर से आपको प्राइस बता दी जाएगी, किस तरीके से पेमेंट करना है ये बता दिया जाएगा। पेमेंट करते ही व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। सारी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और हाँ, एक चीज़ कहूँगा, पीडीएफ से पढ़ के जाओ बस। आगे चलो, हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले ड्रेस कोड के बारे में। यहाँ पे जो ड्रेस कोड लिखा है मैं बताता हूँ, एफ कैट के अंदर भी लिखा हुआ था मैं क्या क्या पहन के गया था एफ कैट में। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, कहाँ पे, विदाउट पॉकेट्स। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास वैसा कोई पैंट नहीं, वैसा कोई लोअर नहीं, मेरे पास वैसा कोई जींस नहीं जिसमें कि पॉकेट नहीं। तो क्या मैं ऐसे कपड़े बनवाने के लिए क्या घर द्वार बेच के फैक्ट्री बैठा लूँ, कंपनी खुलवा लूँ कि एक लोअर बना दे? काहे भैया, मेरे को एग्जाम देने जाना। अच्छा, कौन सी एग्जाम देने जा रहे हो? अग्निवीर देने जा रहे हो। उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें लिखा है बिना पॉकेट वाले। कंपनी वाले भी 2 थप्पड़ मारेंगे, भाग यहाँ से, तू ऐसे ही चला जा बिना कपड़े के, जब ऐसे सवाल कर रहे तो ऑब्वियस सी चीज है कि बिना पॉकेट के कौन सा कपड़ा है भाई। हाँ, टी शर्ट्स होते हैं बिना पॉकेट के, बट मेरी जो टी शर्ट थी उसमें भी एक पॉकेट था, लेकिन पॉकेट के अंदर तो मैंने कुछ नहीं लिया था ना, वो बस चेक कर लेते हैं, तो इस चीज से टेंशन नहीं लो आप, रिलैक्स रहो। मैं लोअर पहन के गया था जिसमें 2 पॉकेट्स थे, और हर लोअर में 2 पॉकेट्स आते हैं, जनरल सी बात है भाई, हर लोअर में 2 पॉकेट्स आते हैं। मैं शू पहन के भी गया था डैड, ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, शू पहन के गया था, बट शू कहा उन्होंने, जो भी जिनके जिनके पास शू था ऑलमोस्ट बहुत सारे लड़के पहन गए थे, क्योंकि दूर दूर से जाना तो पहन के जाएंगे। स्लीपर पे शर्म आती है, खराब लगती है, ऑब्वियस ही चीज़ है। स्लीपर तो घर में गांव में पहनने वाली चीज़ है, कहीं दूर दूर घूमने के लिए स्लीपर नहीं है। तो हम शू पहन गए थे, बट एग्जाम सेंटर के नीचे जब था ना, उन्होंने कहा कि खोल दो, आराम से नंगे पैर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैरों में कोई हीरा मोती तो जड़ा नहीं है, झड़ जाएगा, चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ चढ़े तो। ऐसे भी ग्राउंड पे खाली पैर कितनी बार दौड़ लिया हमने। जो शू को खोल के, जूते को खोल के सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, एग्जाम दे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कभी कभार किसी को मान लो एग्जाम सेंटर में 1 घंटे पहले बैठा दिए, वॉशरूम यूज करना है, पड़ोसी का चप्पल ले लो, दे भाई दे, कोई मना थोड़ी करेगा। वैसे भी बहुत सारे रहते हैं वहां पे, टेंशन नहीं है, दे भाई स्लीपर अपना आते हैं वॉशरूम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मैटर है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो स्लीपर पहन के जाओ या फिर शू पहन के जाओ, आपको बाहर खुलवा दिया जाएगा, इस चीज का टेंशन नहीं लो, भगाएंगे नहीं शूज की वजह से, बाहर खुलवा देंगे, नंगे पैर जा सकते एग्जाम देने, उसमें कोई शर्म नहीं है। एग्जाम देने के इतना दूर थोड़ी जाना है, बस नीचे से 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने एग्जाम सेंटर में, और क्या।
तो ये जो था, अब जो भी लोअर होगा उसमें दो पॉकेट्स होंगे। गर्ल्स के बारे में आता है, गर्ल्स क्या करें। जनरली जहां तक मुझे याद है, हमारे में जब गर्ल्स जो गई थी एग्जाम देने एफ कैट के टाइम पे, मैंने उनको जीन्स में देखा था, ठीक है। अब मैं उतनी नजर गड़ा के तो नहीं देख रहा था, जीन्स और टी शर्ट में शायद वो थी। तो ऑब्वियस ये चीजें, जीन्स में भैया दो, क्या बोलूं मैं, दो पॉकेट नहीं होता, चार पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर, दो आगे दो पीछे। उसका क्या भाई, वहां पे एक चीज बताओ मेरे को, जींस में पॉकेट नहीं तो फिर वो जींस कैसा, घर में खिड़की नहीं तो वो घर कैसा, है ना। तो जींस में पॉकेट रहेगा, पॉकेट के अंदर कुछ नहीं। अब ऐसा लोअर नहीं पहनना ना जैसे पहले पहले आती थी कार्गो जींस, याद है ना, छपरी वाला, वो जैसे बादशाह कभी कभार कुछ गानों में पहनता है, आपने देखा होगा। वो रैपर्स लोग पहनते हैं, मतलब ऊपर भी दो है, बीच में भी दो है, नीचे भी दो है। जब मानो कि ऐसा रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, कभी कभार पॉकेट मार के पैसा वैसा छुपा लेना, तो उस टाइप का नहीं पहनना। जस्ट टू पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, दो पीछे दो, उतने तो सफिशिएंट होती हैं, तो वो अलाउड है। आप टी शर्ट पहन के चले जाओ, गर्ल्स हो या बॉयज चलेगा। अदरवाइज बहुत सारे गर्ल्स ऐसे भी हैं, जैसे जनरली जो घर पे कपड़े पहनते हैं हम लोग तो नहीं, मैं नहीं पहनता हूँ, जैसे गर्ल्स सलवार वगैरह पहनते हैं, सूट वगैरह, तो वो अलाउड है, उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये टेंशन, एक चीज जो गर्ल्स का सबसे बड़ा जो इश्यू है ना, वो फुल स्लीव्स का नहीं होना चाहिए, फुल बाजू का नहीं होना चाहिए, हाफ बाजू का। तो बहुत का टेंशन नहीं लो आप इस चीज को लेके। और बट सबसे बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए, मैं बताऊं, आराम से लोअर लो, टी शर्ट लो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये मतलब कहते हैं यूनिवर्सल कपड़ा है, कोई भी पहन सकता है। आराम से एग्जाम देने जाओ, एकदम हल्का, माइंड हल्का रहेगा, ठीक है। तो ये जो सीन है मैं बता रहा हूँ। और हाँ, जो मेन प्रॉब्लम है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो कह रहे हो, कुछ लोग कहते हैं वॉच नहीं पहनेंगे तो टाइम कैसे देखेंगे। तो वॉच नहीं पहनना है आपको, कुछ नहीं पहनना, कपड़ों के अलावा कोई भी एक्सेसरीज आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। क्यों, टाइमर का जो सीन है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता है, वहां पे लिखेगा 60 मिनट्स बचे हैं। 60 मिनट का पेपर ही नहीं है भाई ग्रुप का, 45 मिनट्स है। अगर 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो लिखेगा 44 मिनट्स है, फिर लिखेगा 43 मिनट्स है। वो सेकंड्स नहीं चलेंगे, डायरेक्ट मिनट्स में लिखेगा वहां पे, ठीक है। तो उस चीज को देख के टाइम मैनेज हो जाता है। बाकी अपनी स्पीड को मेंटेन करते रहना आप लोग, जो था मैंने बताया आपको। और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे किसी भी टाइप का जैसे गले गले में धग्गी वगैरह, मतलब कुछ लोग पहनते हैं ना माला वाला भगवान जी का, वो सब खोल देना। अगर कोई मतलब कह रहे ना कि थोड़ी सी महंगे लॉकेट वगैरह है तो खोल देना, वहां पे कहाँ रखोगे, तो खोल देना। बाकी बैग लेके जाओगे आप, ऑब्वियस सी चीजें मैंने कल भी कहा था, एग्जाम सेंटर के बाहर आराम से जमा कर देना, भीख में 20 रुपए दे देना, उसको रख लेगा वो, बैग की तुम्हारी रक्षा करेगा, ठीक है। वो मैं भीख ही कहता हूँ क्योंकि वो बहुत बदमाशी करते हैं, सेंटर से पैसा मिलता है फिर भी पैसा लेते हैं, ठीक है। तो वो चीजें चलो ठीक है, 20 रुपए दान कर, मतलब दान समझ के कर देना, और कुछ नहीं। ये जो सीन था मैंने बता दिया। और हाँ, सैंडल नहीं पहनना, सैंडल पहनना भी है गर्ल्स को तो फ्लैट फुट। अगर बॉयज सैंडल पहन रहे हैं तो बॉयज का तो हाई हिल्स का रहता नहीं है, क्योंकि उनको हनी सिंह के साथ गाना तो बनाना नहीं है, तो फ्लैट ही रहता है। तो गर्ल्स का हाई हिल्स का सैंडल अलाउड नहीं है, फ्लैट हिल्स का रहेगा। बाकी कोई कपड़ा को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी की इयर रिंग्स, नोज रिंग्स रहती हैं तो उनको ठीक है, वो पहन के जाओ, छोटे छोटे, वहाँ पे टेप वगैरह चिपका देते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। और बाकी जो सवाल पूछ रहे थे आप में से बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ कि फोटो को लेके, तो फोटो वही जाएगा जो एडमिट कार्ड के ऊपर है, और सेम फोटो, भले आपने स्लेट लेके फोटो खिंचवाया हो नहीं खिंचवाया, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग टाइम का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। रिपोर्टिंग टाइम देखो, यहाँ पे 2:45 लिखा है रिपोर्टिंग टाइम, मान लेते किसी का 2:45 लिखा है, किसी का कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि 2:45 से आपका एग्जाम स्टार्टिंग हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम को मतलब, रिपोर्टिंग टाइम का मतलब कि आपको इस टाइम से पहले सेंटर पे पहुंच जाना है, और इस टाइम पे सेंटर, एग्जाम सेंटर का गेट खुलेगा और आपको कहेंगे आ जाओ बेटा हवेली में, चलो वहां बैठ के तुम्हें जन्नत के सैर कराते हैं। मतलब 1 घंटा बैठा के आपको पूरा बोर कर देंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस फॉलो करने में 1 घंटा लगता है, बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं। और मतलब आपके जो एडमिट कार्ड्स में आपको देखा होगा आपने, यहाँ पे ऑफिसर्स के सील्स वगैरह देने, स्टैम्प वगैरह, तो इन सब में टाइम जाता है, क्योंकि आप सिंगल इंसान तो होगे नहीं एग्जाम देने, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो सबका करने में थोड़ा टाइम जाता है। उसके बाद पूरा प्रोसेस में 1 घंटे लगे जाते हैं, तो आपको 1 घंटा बैठना होता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही आप मत घुस जाना कि गए सबसे पहले लाइन में दम सीना तान के खड़े हो गए, 10-20 बच्चे चले जाने देना, ठीक है। वहां पे कम से कम सुन लेना, 10 बच्चे जब एंट्री कर लेंगे तो क्या क्या चीजें की वजह से किसी को अगर आउट किया है, किस वजह से। तो मतलब अगर मान लो आपकी वैलिड आईडी होता है ना कभी कभार की, एक आईडी हम हाथ में ले लेते हैं, दूसरी आईडी बैग में रख के जमा कर देते हैं, तो जब वो वैलिड आईडी, मतलब कहते हैं ना कि इस पे आपका भी हो सकता है, उस बच्चे को जिस रीजन से आउट किया आपको भी वही प्रॉब्लम, इस आईडी में फोटो मैच नहीं कर रहा, दूसरी आईडी भी चाहिए, तो फिर बैग वापस लेने आओगे जहां जमा आपने किया था, वो किस किस करते हैं थोड़ा सा कि काहे जमा किए, तुमको पता था, तो ऐसे बिहेव करते जैसे मान लो तुम नौकर वो मालिक है, निकम्मे लोग।
ठीक है, तो आप यही करना कि 2 वैलिड आईडी ले ही लेना। ठीक है, फिर से मैंने कहा था आपको, अभी खेसारी लाल की तरह आदत हो गया ठीक है करने की। बट ये एक चीज़ है यहाँ पे सुनो कि 2 वैलिड आईडी ले ही लेना, मतलब एक आधार और पैन ले लेना, जो भी चीज़ है आप दिखा लो, और आपके साथ पेरेंट्स हैं गर्ल्स के साथ, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ें बैग वगैरह तो जमा करने का टेंशन नहीं है, और जो भी चीज़ें मान लो घटा बढ़ा या फिर जो भी मान लो ज्वेलरीज वगैरह खोलनी है तो अपने पेरेंट्स को दे देंगे। ठीक है, चलो बाकी कोई डाउट्स नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम मैंने बता दिया कि 2:45 है, तो आपको 15 मिनट आधे घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। इससे 15 मिनट आधे घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना, ये नहीं देखना कि रिपोर्टिंग टाइम 2:45 है तो एग्जैक्ट 2:45 पहुंचेंगे, नहीं, पहले पहुंच जाओ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है उसका। कभी कभार 4 लोग से बात करते हैं, और एग्जाम सेंटर के बाहर बात करना उसी से जो पॉजिटिव वाइब्स रखता हो। रोनू ढोल टाइप का इंसान जो होता है ना, हमारी तैयारी नहीं है, हमारे मौत में नंबर है, भाड़ में जा यार, तेरे मौत में नंबर क्या छिल रहा था इतने दिन से, तू यहाँ के रो रहा है, अपने वजह से किसी और को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, मैं हमेशा वैसे लोगों से दूर रहता हूँ। जिसने रोना शुरू किया चुपचाप निकल लो वहां से, जाओ मस्त रहो एकदम, बिना प्रेशर के जाना एग्जाम सेंटर में। प्रेशर क्या है, कोई मारेगा थोड़े, रिलैक्स रहो, मतलब मजा लो लाइफ का, और कुछ नहीं। मौका मिल रहा है ऑनलाइन एग्जाम में बैठने का, तो एग्जाम तो आपको ऑनलाइन ही होगा, बट पेन जरूर लेना, पेन ले जाना है अलाउड, क्योंकि रफ पेपर करने के लिए आपको पेन होगा। तो पेपर वहीं पे देंगे और पेन आपको अपना ले जाना है। ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ, सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बेटर रहेगा, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मैं आपको देते रहता हूँ।